आइए आइए जल्दी आइए। राजस्थान के संत और संप्रदाय हम पढ़ रहे थे, भक्ति काल चल रहा था हमारा। हमने अधिकतर संत कर लिए थे। हाँ, निर्गुण संत जो हमारे निर्गुण भक्ति धारा के संत थे वो चल रहे थे। और आज हम बात करेंगे राजस्थान में निर्गुण संत के आगे और जो है हमारे उन पे बात करेंगे। आपने सुना होगा नाम रामानंद जी का। रामानंद जी, हाँ जी, रामानंद जी ये दक्षिणी भारत की बात करें और उत्तर भारत की बात करें, यहाँ पर ये प्रसिद्ध संत रहे हैं। देखिएगा, भक्ति काल जो है वो आपका दक्षिणी भारत से उत्पत्ति मानी जाती है। भक्ति काल की भक्ति काल दक्षिणी भारत में इसकी उत्पत्ति यानी इसके जनक जो माने जाते हैं शंकराचार्य हैं, लेकिन इसी काम को उत्तर भारत तक लेकर आने का जो काम है वो रामानंद जी ने किया है। रामानंद जी ने उत्तर भारत की ओर लेकर आए और इन्होंने सगुण भक्ति धारा का संदेश दिया। तो इन्होंने सगुण भक्ति धारा का संदेश दिया, ठीक है। और इनके जो शिष्य हुए हैं उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया। इनके जो शिष्य हुए उन्होंने निर्गुण भक्ति धारा को अपनाया। देखिएगा कि रामानंद जी के जो शिष्य हैं वो आपके स्वयं तो सगुण भक्ति धारा के हैं, लेकिन इनके जो शिष्य हुए वो निर्गुण भक्ति धारा के संत माने जाते हैं। प्रमुख रूप से इनके जो शिष्य आते हैं वो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है, हमारे राजस्थान के साथ इनका संबंध रहता है, तो उन पर ही हमारी चर्चा रहेगी। लिख लिया इतना। इसमें जो पहला हमारा शिष्य है रामानंद जी का वो लिखते हैं संत पीपा। संत पीपा मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे संत है एग्जाम की दृष्टि से। संत पीपा हेडिंग डाल ली। यस सर। संत पीपा जो है इनका जन्म जो होता है, इनका जन्म होता है गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम कड़वाराम खिंची था, इनकी माता लक्ष्मीवती है, ध्यान देना। और इनका जन्म जो है वो चैत्र पूर्णिमा को होता है। चैत्र पूर्णिमा। आज कौन सी पूर्णिमा है? माघ की पूर्णिमा। क्या विशेष दिन है आज? आज वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में वड़वेश्वर धाम मेला आज ही के दिन भरेगा। वैसे तो एकम से स्टार्ट होता है, लेकिन आज मुख्य मेला है। वड़वेश्वर धाम सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर डेल्टाओं का मुक्ति स्थल भी कहते हैं इसको। डेल्टा की मलिका, मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल, औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी है। इसके अलावा भारत का 5वां सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है वड़वेश्वर। गया, प्रयागराज, कुरुक्षेत्र और पुष्कर के बाद भारत का सबसे बड़ा 5वां माना गया है। तो संत पीपा, हाँ, गांगरोन या गागरोन एक ही बात है, ठीक है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ में इनका जन्म होता है। माता पिता का नाम लिखिएगा सबसे पहले, कड़वाराम खिंची। कड़वाराम खिंची इनके पिता थे। इनकी माता जो आती है लक्ष्मीवती आती है, लक्ष्मीवती आती है। इनके बचपन का नाम क्या आता है?
बचपन का नाम आता है प्रताप सिंह खिंची। प्रताप सिंह खिंची। संत पीपा। लिखिए लक्ष्मीवती। कड़ुआराम खिंची। उनके गुरु का नाम था रामानंद जी। गुरु का नाम रामानंद जी आता है, लिखिएगा। पहले ये गागरोन के शासक थे, यानी गागरोन के राजा रहे थे। कई शासकों को उन्होंने हराया था। बाद में इन्होंने ये काम छोड़ दिया। अपने छोटे भाई अचलदास खिंची को, अचलदास खिंची को शासक बनाया इस गागरोन। क्या भोजराज नहीं, अचलदास खिंची को आता है, मैंने तो अचलदास खिंची पढ़ा है। सीता के कहने पे उसके अपने पता नहीं है। सीता के कहने पे बनारस जाते हैं, बनारस जाते हैं रामानंद के पास, संन्यास ले लेते हैं जीवन से। नहीं पढ़ा जी भोजराज, किताबों में लिखा होगा, कहानियों में आता होगा, मैंने नहीं पढ़ा। चलो कोई बात नहीं सर। ठीक है, अचलदास खिंची आता है किताब। बाकायदा प्रश्न कोई एग्जाम में नहीं आया। मोक्ष प्राप्ति का इन्होंने साधन बताया था भक्ति को। हाँ, मोक्ष प्राप्ति का साधन ये पेपर में पूछा था, लैब असिस्टेंट मोक्ष प्राप्ति का साधन। ये प्रश्न मैंने जब गंगानगर था उस टाइम मैंने पेपर में मोक्ष प्राप्ति किया था। मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति। सीधा प्रश्न पूछा कि संत पीपा ने मोक्ष प्राप्ति का साधन किसे बताया, तो भक्ति को बताया। ऐसा प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इसका मंदिर खड़ा है। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, इस वजह से इन्होंने सब संन्यास ले लिया और कपड़े सिलने का काम करने लगे, दर्जी का काम करने लगे थे सर। दर्जियों के आराध्य देवता, दर्जियों के आराध्य देवता। ये आया हुआ है, आ नहीं सकता, आया हुआ है। दर्जियों के आराध्य देवता माने जाते हैं संत पीपा। ये भी नोट लगाना, दर्जियों के आराध्य देवता। छोड़ दिया सब काम धंधा, सिर्फ दर्जी को काम, कपड़े सिलने का काम करने लगे। संत पीपा काशी में शिष्य बने थे नहीं रामानंद? हाँ, रामानंद की काशी, यूपी में जाके। हाँ, गन्ना जी। अच्छा, गन्ना जी इनके समकालीन थे ना, समकालीन संत। समकालीन संत थे। थोड़ा बहुत किया रामचरितमानस पढ़ी किताब पढ़ी थी। गन्ना जी यानी गन्ना जी जाट और रामायण संत पीपा की एक ही कोचिंग थी, कोचिंग बनारस में थी और गुरु का नाम रामानंद था। देखिए लिखो। हाँ, धनाजी जाट परिवार में इनका जन्म होता है। लिखिए, लिखिए लिख दिया क्या? यस सर। लिख लिया सर। अब इनके मंदिर की बात कर लेंगे। तीन बातें, तीन लोकेशन जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले इनकी गुफा, संत पीपा की गुफा। लिखिएगा, संत पीपा की गुफा। फिर इनकी आती है छतरी, मंदिर।
पिपा की क्या लिखनी है? छतरी। और उसके बाद लिखना है मंदिर। संत पिपा की गुफा कहाँ पर है? टोडाराम सिंह टोंक में। टोडा राय सिंह है, राय सिंह। जिला कौन सा आएगा? टोंक टोंक में टोंक फ्रॉम राजस्थान। केकड़ी। लिखिएगा केकड़ी। संत पिपा की गुफा पूछे आपसे। गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग। अभी बताए ना? गागरोन दुर्ग झालावाड़। और मंदिर कहाँ पर है? समुद्री गांव में। समदड़ी कहाँ पड़ता है? बालोतरा में। अब बालोतरा में मंदिर है तो मेला भी भरेगा। यस सर। कब पड़ता है? चैत्र पूर्णिमा। पूर्णिमा को। चैत्र पूर्णिमा मेला भरता है। देखिए शरण चिन्हों की पूजा की जाती है। शरण चिन्ह की पूजा होती है। 3 बातें एग्जाम के अंदर हूबहू पूछी जा चुकी है। संत पिपा की गुफा कहाँ पर है, मंदिर कहाँ पर है, छतरी कहाँ पर है, हूबहू लिख लीजिएगा, छाप लीजिएगा, ताकि एग्जाम के अंदर आपको कोई दिक्कत ना आए। हाँ, स्क्रीनशॉट दिमाग में ले लीजिएगा। लिख लिया? संत पिपा का एक प्रसिद्ध दोहा आता है, बड़ा ही शानदार दोहा है। और किसी को याद है क्या? संत पिपा का एक प्रसिद्ध दोहा आता है। मैं सुनाई तेरी कौन याद है? तो पहली बार कहूँगा। बता दिया? यस सर, यस सर। दोहा आता है संत पिपा का, नाम मैया संत पिपा का दोहा। सगुण मिठी खांसी निर्गुण कड़वो नीम। सगुण मिठी खांसी, सगुण मिठी खांसी निर्गुण कड़वो नीम। पिपा गुरु पुरुष दे तो निर्भर होकर जीव। अर्थ क्या है इसका? वाह वाह, तेज बोलिए, सर थोड़ा ना बताओ, बात ना करो, जो सुनी जाए कोई। तकड़ा बोलो सर। आप धीरे बोल रहे हो। सगुण मिठी खांसी निर्गुण कड़वो नीम। पिपा गुरु पुरुष दे तो निर्भर होकर जीव। इसका अर्थ ये होता है, ताली बजाने की आवश्यकता नहीं, इसका अर्थ होता है कि सगुण मिठी खांसी। मैंने भक्ति की 2 मार्ग बताए थे आपको, एक सगुण भक्ति धारा, एक निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा जिसमें हम एक आकार मानते हैं कि इसमें मूर्ति का कोई महत्व नहीं है, एक आकार माना जाता है, उसकी हम पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उसके बाद साधना करते हैं, भक्ति करते हैं। और इस वजह से वो जो है सगुण मिठी खांसी, यानी खांड के समान मिठी है भक्ति। लेकिन निर्गुण कड़वो नीम, निर्गुण में हम मानते हैं कि एक मानसिक रूप से हमें मानना पड़ता है कि हाँ हमारे सामने मूर्ति नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से ईश्वर जो है निराकार रूप में है। यानी इसमें क्या है कि हमें मानसिक रूप से मानते हैं, कण कण में ईश्वर मौजूद है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि निर्गुण कड़वो नीम, तो नीम के समान खरा है, निर्गुण भक्ति खरी मानी गई है। पिपा गुरु जो पुरुष दे निर्भर होकर जीव, यानी गुरु महाराज हमें जो भी परोस देता है, जो भी हमें कह देता है, तो वो हमें निर्भर होकर जीव, यानी किसी भी बिना कोई संकोच हमें क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो इसका अर्थ ही आता है। तो पिपा जी ये सी बातें किया करते थे, मैं पिपा जी नहीं। चलो हाँ जी, पृष्ठ नंबर 128 में लिखा है ये दोहा। चलिए अब बात करते हैं अगले हमारे इनके समकालीन संत जिनका नाम आता है संत धन्नाजी। धन्नाजी का
धन्नाजी जाट का जन्म होता है धुवन गांव के अंदर। धुवन कला या धुवन गांव, धुवन गांव टोंक जिले के अंदर इनका जन्म होता है। धुवन गांव टोंक में इनका जन्म होता है। इनके गुरु का जो नाम आता है क्या है? रामानंद। गुरु का नाम रामानंद है। समकालीन जो आते हैं इनके आपके संत पीपा है। संत पीपा इनके समकालीन आ जाएंगे। देखिए निर्गुण भक्ति धारा के संत थे ये भी। बात करें अगर भक्ति की उत्पत्ति जो हुई थी वो दक्षिणी भारत से होती है। थोड़ी सी चीज लिखिएगा, लिखना आपके पास या तो एक बार यहाँ लिख लेना। भक्ति की उत्पत्ति होती है दक्षिणी भारत में। भक्ति की जो उत्पत्ति है ना वो होती है दक्षिणी भारत में। और इस दक्षिणी भारत की बात करें और इसके जो यहाँ पर थे जनक शंकराचार्य, ये मैंने पहले भी आपको बताया कि शंकराचार्य। अब इस भक्ति को दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक लेने का जो काम किया था, लाने का जो काम किया था, वो किसने किया? वो किया था रामानंद जी। उसके बाद और भी कई संत आए जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन इसी भक्ति को हमारे इस राजस्थान तक लेने का काम किसने किया? हाँ, राजस्थान तक लाने का जो काम करते हैं वो करते हैं संत धन्ना। ठीक है, यानी दक्षिणी भारत से उत्तर भारत, उत्तर भारत से राजस्थान तक लाने का जो काम किया है वो संत धन्ना ने किया है। तो आप लिख सकते हैं संत धन्ना के बारे में। उत्तर भारत से भक्ति को राजस्थान में लाने का प्रयास। हाँ, राजस्थान में भक्ति आंदोलन या धार्मिक भक्ति आंदोलन को, भक्ति आंदोलन या धार्मिक आंदोलन को राजस्थान में भक्ति आंदोलन को संत धन्ना द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ या शुरुआत या प्रारंभ होता। लिखिएगा जिनके खेत में फसल नहीं होती है वो धन्ना जी पूजा करते हैं, खेत में फसल होने लग जाती है, ऐसा माना। हाँ, धनासर में फसल होने लग जाती है। धनासर होता है ना, पहले नहीं होती, 3 साल पहले सर डिब्बे बता के भक्ति करना देते मैं अब तो जैसलमेर में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। स्ट्रॉबेरी की खेती जैसलमेर की। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो प्रारंभ है वो संत धन्ना के द्वारा किया जाता है। और समकालीन संत पीपा है, रामानंद गुरु का नाम है, धुवन गांव टोंक के अंदर इनका है। बीकानेर में ज़्यादा पूजा जाता है। क्या? बीकानेर में ज़्यादा पूजा जाता है। बीकानेर में ज़्यादा पूजा जाता है, सबसे ज़्यादा ये पूजा जाता है। बीकानेर पूरा मारवाड़ क्षेत्र रहता है। वैसे तो रामणावास जोधपुर एक स्थान रहता है, वहाँ इनका मंदिर बनना है।
लिया ना? सर एक मिनट लिखिएगा भगवान श्री कृष्ण जी के साथ, भगवान श्री कृष्ण जी के साथ हठ पर्वती से भोजन किया था। क्या क्या? हाँ, भोजन करवाया। हाँ हाँ, कथा आती है। सुनिए, मेरी भी सुनिए भाई, मारवाड़ी सी कथा है, हंसाने वाली कथा है। क्या हुआ? सुना किस प्रदेश से है? किस प्रदेश? नो सर कोई नहीं वहाँ के कवि थे हमारे साथ। चुप रही के लिख लिया? यस सर देखो, इनका मंदिर और जो समाधि है वो धुवनगांव टोंक में बनी हुई है। लिखिएगा मंदिर प्लस में समाधि। समाधि जो है धुवनगांव। मंदिर और समाधि धुवनगांव टोंक में आवाज नहीं। और यहाँ पर सर्वाधिक जो श्रद्धालु आते हैं, सर्वाधिक श्रद्धालु जो आएंगे वो आएंगे पंजाब राज्य से, आउट ऑफ स्टेट से भी आते हैं, पंजाब राज्य से भी आते हैं। हाँ, सर्वाधिक श्रद्धालु पंजाब से आते हैं, क्योंकि लिखिएगा इसका कारण क्या है, क्योंकि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी के शब्दों का उल्लेख है। धन्ना जी के उपदेश या ग्रंथ उपदेश या फिर आपके शब्द है उनका उल्लेख का उल्लेख मिलता है। लिखिएगा सर्वाधिक श्रद्धालु जो है पंजाब, राजस्थान से भी ज्यादा मान्यता पंजाब में बताई जाती है। कारण ये है कि सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में धन्ना जी के पर्ची है, यानी जो उपदेश है उनका उल्लेख मिलता है। देखिए इन्होंने जो ग्रंथ लिखे या जो पुस्तकें लिखी उनको कहते हैं धन्ना जी की आरती। धन्ना जी की आरती उनको कहा जाता है। ग्रंथ या उनके द्वारा जो रचित पद है, रचित जो पद है उनको बोलते हैं धन्ना जी की आरती। लिखिए धन्ना जी की आरती। लिख लिया? मंदिर धुवनगांव टोंक में एक बार पूछा, ये सिखों वाले में मैटर एक बार पूछ चुका है एग्जामिनर। और धन्ना जी की आरती ये भी जरूरी है। अब लिखिएगा सेना जी।
सेनाजी या आसानी। इनकी जाति है नाई जाति से आती है। सहनानंद, सहना या सदनाजी। इनकी जाति है कसाई। ये भी उतार लीजिए। उसके बाद अगले दो संत हैं उन पर बात करते हैं। उतारिए जो जरूरी है वही करवा रहा हूँ। और तुम आप नोट नहीं कर रहे हैं? नोट नहीं कर रहे कर रहे हैं सब। उतार लिया? बात करते हैं इम्पोर्टेंट संत है रेदास जी। हाँ बस जाति जरूरी है। रेदास जी या फिर इनको बोला जाता है रविदास जी। इनका मूल नाम या बचपन का नाम रविदास जी है। काशी के निवासी थे ये। इनका जन्म होता है बनारस के अंदर। जन्म होता है बनारस 1445 ईस्वी के अंदर इनका जन्म होता है। काशी के निवासी बताए जाते हैं। जाति आती है इनकी चरमकार या समार जाति से आते हैं। अपने चमत्कारों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते थे ये तो। जन्म कब हुआ था इनका? रविवार को। रविवार को इनका जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म कब? महाराणा प्रताप का जन्म कब? 9 मई 1540 रविवार को हुआ था। रविवार को हुआ था। अकबर का जन्म कब हुआ? रविवार को। शनिवार को हुआ। देखिएगा इनका जन्म होता है रविवार को। इनका जन्म रविवार को। नोट मत करना, वैसे लिखवा रहा हूँ। अकबर वह महाराणा प्रताप का जन्म भी रविवार को होता है। और क्या बताया था मैंने अभी? महात्मा गांधी का जन्म शनिवार को होता है। ऐसा उल्लेख आता है, उस टाइम में था नहीं, लेकिन किताबों में लिखा आता है। क्या? हाँ, तो अकबर महाराणा प्रताप रविवार, इनका अब बात करते हैं काशी के निवासी है, यानी काशी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक बार चित्तौड़ दुर्ग में मीराबाई रहती थी। वहां पर मीराबाई के कहने पर ये राजस्थान में पहली बार आते हैं। राजस्थान बनारस को छोड़कर मीराबाई ने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया था इनको। उसके बाद जो है ये यहाँ चित्तौड़ में आते हैं। तो इसमें लिखिएगा मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु है। गुरु बनाया
मीराबाई ने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया और इसके साथ ही मीराबाई के कहने पर मीराबाई के बुलाने पर सर्वप्रथम राजस्थान आते हैं। राजस्थान आए कहाँ पर थे? क्योंकि मीराबाई चित्तौड़गढ़ में रहती थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आए। वर्तमान में मीराबाई मंदिर के सामने इनकी छतरी बनी है। इनकी छतरी है और दुर्ग पूछे तो चित्तौड़ दुर्ग में देखिएगा, चित्तौड़ दुर्ग में आते हैं मीराबाई के बुलाने पर। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान देना। देखिए रविदास जी का ग्रंथ कौन सा है? हरिदास जी की पर्ची। हरिदास जी की रविवार की नहीं क्यों? जन्म यानी उपदेश इन्होंने दिए थे ना। हरिदास जी की पर्ची के नाम से इनके ग्रंथ को जाना जाता है। और इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की, रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। हाँ, ये लिखना मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूँ। और इन्होंने कबीर ने एक उपाधि दी थी, कबीरदास जी ने हाँ लड़का चुप करा दो, बहुत ही बोल रहा है। उपाधि दी थी। हाँ भाई, संतों का संत। कोई प्रॉब्लम है तो आ जाइए। देखो उपाधि दी थी इनको, संतों का संत। कबीरदास जी ने उपाधि दी संतों का शिखर। किसे कहते हैं? संतों का शिखर। संतों का शिखर गुरु जी किसने कहा था? मैंने कहा। तो संतों का शिखर, संतों का संत लिखिएगा। संतों का शिखर, संतों यहाँ नोट लगा लेना। संतों का शिखर, गुरु शिखर, संतों का संत यहाँ लिखिएगा। गुरु शिखर, संतों का शिखर, कर्नल जेम्स टोल। कर्नल जेम्स टोल संतों का शिखर कहते हैं। देखिए लिखिए, संतों का शिखर, संतों का संत, उपाधि मिटा दीजिए। संतों का संत, कई बार इसको भी पूछा गया। इसको वर्तमान में मंदिर जो चित्तौड़ दुर्ग में इनका, वहाँ पर इनकी पूजा होती है। रायदासी संप्रदाय, ये भी पूछा गया एग्जाम के अंदर, ध्यान देना इस पर भी। रायदासी संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। काशी के निवासी जाति से चरमकार आते हैं। मीराबाई ने अपना आध्यात्मिक गुरु बनाया इनको। लिखिए जल्दी लिखिए।
मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु है। राजस्थान इतिहास के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। मीराबाई के कहने पर ही सर्वप्रथम राजस्थान की चित्तौड़ दुर्ग में आते हैं। मन चंगा तो कठौती गंगा की कहावत आती है। पर मुझे तुम चंदन हम पानी बाकी अंगाम समानी हमसे कुछ क्या जोर बोलो। आज थोड़ी तबीयत सर कबीरदास जी के संतों का कबीरदास जी ने उपाधि दी है इनको। अच्छा संतों के संत। हाँ, संतों के संत कि हम तो जो है तो है ही, लेकिन आप वो संतों के संत। इनके चमत्कार से प्रभावित हुए थे कबीर जी। हाँ, कबीरदास जी स्वयं कबीरदास जी ना ये भारत के सबसे बड़े निर्गुण संत माने जाते हैं। भारत के सबसे बड़े निर्गुण संत, भारत के सबसे बड़े निर्गुण संत माने जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ने उपाधि दी थी संतों का संत। रायदासी संप्रदाय की स्थापना एक बार पूछा गया कंप्यूटर वाले पेपर में। देखिए लिख दिया सर। जल्दी एक ना बोले यार कब लगे बोलने। उतार दिया ना? यस सर। अब देखिएगा कबीर जी के एक शिष्य जिनका नाम आता है संत मलुकदास जी। संत मलुकदास जी इन्होंने ये निर्गुण भक्ति धारा के उपदेश देते थे। निर्गुण भक्ति धारा, संत मलुकदास जी भी निर्गुण भक्ति धारा के उपदेश दिया करते थे। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम था आलस्य संप्रदाय। आलस्य बिल्कुल, आलस्य संप्रदाय। जरूरी है तो आलस्य संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। हाँ, संप्रदाय आना गुरु बना दिया। हाँ, गरीबी और आलस्य में बिताया गया जीवन अत्यंत हत्या के समान है। सही बात है। ठीक है, आलस्य संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। और क्या करते हैं सर? कविता सुना दो सही है। कविता सुनाए। हाँ, कविता की बात कोई कवित्री है। तो आप अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम, ऐसा सुना होगा। इन्हीं का कविता को नहीं दो। इन्हीं का में ये दो शायरी की कविता नहीं, कविता अलग चीज शायरी का मैं नहीं। है। ये तो फिर बेवकूफी वाला काम कर रहे हो। अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम। मलुकदास के चले सर। हाँ, मलुकदास जी के इनके जो गुरु आते हैं, इनके गुरु का नाम लिखिएगा। भारत लेवल पर जरूरी पूछे जाते हैं ये इनके कबीर जी। कबीरदास जी इनके गुरु आते हैं। हाँ लिखिए। आलस्य संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने। कबीरदास जी के शिष्य आते हैं। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, कहे दास मुलुक सबके दाता। यानी अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पंछी कोई काम नहीं करता, फिर भी
उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, तो काम करने की कतई आवश्यकता नहीं, आपका भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। फुटना तो पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है। अब हमारे निर्गुण जो संत थे वो समाप्त हो जाते हैं, ये जरूरी थे, जितने भी हमने किए सबसे जरूरी थे। अब बात करेंगे हम सगुण संतों की। हेडिंग डाल लीजिएगा बड़ी सी एक, हाँ, सगुण भक्ति धारा के, भक्ति धारा की, भक्ति धारा के संत। सगुण भक्ति क्या क्या चीज? शिष्य है बांगा सगुण ये तो शिष्य है, ये उनके शिष्य करवाए थे 5 से मैंने 6 शिष्य करवाए थे ना। वो सगुण भक्ति धारा में सबसे पहले हम लिखते हैं भगत कवि दुर्लभ, भगत कवि दुर्लभ, भगत कवि दुर्लभ। इनका संबंध, इनका जन्म और इनका जो संबंध है वो आपके बागड़ क्षेत्र से है, बागड़ क्षेत्र से। इसको बागड़ कह सकते हो, जिसमें आपका आता है डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र जो है वो आता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र इसके अंदर आता है, याद रखिएगा। बिलों के लिए अच्छे काम किए इन्होंने, भील जनजाति, भील जनजाति के लिए अच्छे कार्य किए, भील जनजाति के लिए अच्छे काम किए। इस वजह से इन्हें कहा जाता है राजस्थान की नरसिंह। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, तो लिख लीजिए राजस्थान के नरसिंह है ये, भगत कवि दुर्लभ। भगत कवि दुर्लभ। कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, तो कृष्ण भक्ति के उपदेश दिया करते थे। श्री कृष्ण भक्ति के उपदेश, श्री कृष्ण भक्ति के उपदेश दिया करते थे, कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। उतारिए। उतार लिया। कर लिया। यस सर। नहीं कर। राजस्थान के नरसिंह कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे। आगे लिखे कर्मा बाई। कर्मा बाई, कर्मा बाई का मंदिर जो बना हुआ है, इनका जन्म वगैरह यही हुआ। एक स्थान आता है कालवा, कालवा, कालवा पड़ता है डीडवाना तुचा मंदिर। कालवा गोत्र नहीं है मेघवाल, ये कालवा स्थान है। हाँ, कालवा गोत्र भी है सर। का इनका मंदिर है।
कृष्ण जी के साथ इन्होंने ये कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी। श्री कृष्ण जी कृष्ण जी के साथ हट पर्वती से हाँ खिचड़ी का भोजन ना हट पर्वती से खिचड़े का भोजन किया था। आपने सुना भी होगा, थाली भर के लाई रे खिचड़ो ऊपर ढीकी बाट रे जिमो मारा शाम धनी जिमा में बेटी जाट बाबू मारो गांव गयो है न जाने कब आलो बाबे के दूर से पुकारे जा वाह जी वाह बोलो जो होता है वीडियो में होंगे क्लिक काट ली मेरी तबीयत डाउन है आज, इस वजह से कोई बात एनर्जी जो है वो अंदर है नहीं एनर्जी। कोई नहीं ले आया तो हमारी तो बीट डाउन में गिरी रह जा कोई बात नहीं। आप तो भाई जरूर बोलो।